हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसलाइन असेसमेंट के बारे में। कंप्लीट जो इस असेसमेंट का जो कंप्लीट आंसर है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। कंप्लीट इसको पूरी तरीके से समझेंगे। तो इससे पहले के जो वर्कशीट हैं 1 से लेकर 28 तक की वर्कशीट का वीडियो मैंने बनाया है, जिसका संपूर्ण लिंक है इन वीडियोज़ की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे, पहले इन वीडियोज़ को देखिए, बाद में ही आप ये प्रारंभिक मूल्यांकन है कर पाएंगे। और ये बेसलाइन असेसमेंट जो है, प्रारंभिक मूल्यांकन जो है, ये आपकी कक्षा का स्तर चेक करने के लिए है। कक्षा का स्तर से जैसे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपका जो लेवल वो 8th क्लास का है या 6-7 क्लास का है, उसको चेक करने के लिए बेसलाइन असेसमेंट करना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह मूल्यांकन विद्यार्थी सविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझाने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी के संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों में ध्यान में रखेंगे। यानी ये बेसलाइन असेसमेंट आपको 1 से लेकर 28 तक की जो वर्कशीट है, इनको कंप्लीट करने के बाद नहीं करना है, और बिल्कुल समझ के करना है। ऐसे नहीं है कि हम कहीं से आंसर देखे और लिख दिया। आपको अपनी समझ विकसित करनी है और उसी के आधार पर इसको करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट लिख के जरूर बताएं। यहाँ पर दिया गया, नीचे दी गई संख्या को अंकों में लिखिए। अब संख्या आपको शब्दों में दी गई है, इसको अंकों में लिखना है। तो लगभग आप सभी को लिखना आता होगा। देखिए, 30,302 कितना है? 30,302। तो मैं संख्या को थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे हम ऐसे छोटे छोटे डब्बे बना देते हैं। एक बार इकाई का डब्बा, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे डब्बे बना दो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, 30,000, तो हजार की जगह तो क्या है? 30 है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 2,000 के डब्बे। तो यहाँ पर तो क्या आ गया? 30 आ गया। फिर सैकड़ा की जगह क्या है? 3। तो सैकड़ा की ये है, तो 3। और 302, तो इकाई की जगह क्या है? 2। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30,302। अब जैसे ये है, मान लो 8,05,000 है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। फिर सीधा दिया गया है 5, तो 5 तो इकाई का अंक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। बीच में कितने जीरो आ जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। तो इसको समझ के लिखना है आपको। 1, 2, 3 और 4, उसके बाद में आ जाएगा 5। ऐसे ही है 7,12,012। तो देखिए, लाख की जगह तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो 7 लाख। फिर हजार की जगह 12 है, तो 12,000। फिर सैकड़ा इसमें है नहीं, तो सैकड़े की जगह 0, और इकाई दहाई की जगह क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वो इसको कर लेंगे। अगला है, दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखना। यानी विस्तारित रूप आप आराम से लिख सकते हो। 34,643 है, तो यहाँ पर क्या है? 3 है। 3 का कितनी बार 0? 4 बार 0। तो यहाँ पर 3 तो आ जाएगा 10,000 में। वैसे गिन के देख सकते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 तो 10,000। हजार की जगह क्या है? 4 है। सैकड़ा 6 है। दहाई 4 है और इकाई 3 है। ऐसे आपको ये करना है। 10,000 की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। हजार की जगह 0, सैकड़ा की जगह 1, दहाई की जगह 0, इकाई की जगह 1। तो बिल्कुल सिंपल सा आप इसको कर लेना। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 3 आपको अवरोही क्रम में लिखना है। प्रश्न संख्या 3 क्या? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसमें 5 अंक है, इसमें 4 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 4 अंक और इसमें 6 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या यही है, तो 1 नंबर पे तो ये लिख देंगे। उसके बाद में देखिए, ये 28,000, ये 42,000, तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा। ये वाली संख्या ये आएगी 3 नंबर पे। उसके बाद में ये आएगी 4 नंबर पे, ये आएगी 5 नंबर पे और ये आएगी 6 नंबर पे। ऐसे आपको यहाँ पर करना है। 36,000 है, ये 4,000 है, ये 1,67,000, तो 1 नंबर पे आ जाएगी। ये 2 नंबर पे आएगी, ये 3 नंबर पे आएगी, और ये 4 नंबर पे आ जाएगी, ये 5 नंबर पे आ जाएगी और ये 6 नंबर पे आ जाएगी। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट है वो कर लेना है। अगला देखिए, विस्तार रूप 3, 10,000, 9, दहाई, 4 इकाई, 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और 3,646 घटाइए। देखिए, इकाई की जगह तो क्या है? 4 है। दहाई की जगह क्या है? 9 है। सैकड़ा की जगह क्या है? 2 है। और हजार की जगह कुछ नहीं है। 10,000 की जगह क्या है? 3 है। तो ये संख्या होगी 30,294। इसी संख्या का घटानी हमें 3,646 घटानी है। तो यहाँ पर लिख के आप घटा सकते हैं।
30,294 में से 3,646 घटाना है। तो यहाँ पर 14 में से जाएगा 6 गया, 8 बचेगा, ये हो गया। 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। 27,648। इसके हम देखते हैं। हम नेक्स्ट निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम। मैंने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो पीछे वाली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि अगर हर आपको समान दिया गया, देखिए 17 17 17, तो जो अंश जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, अंश जिसका छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो अंश छोटा कौन सा, 5/17, तो 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगी, ये संख्या 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। यहाँ पर देखें तो हर सबका समान है, सॉरी अंश सबका समान है। क्या समान है, अंश सबका समान है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हर जिसका बड़ा है वो संख्या छोटी होगी और हर जिसका छोटा है वो संख्या बड़ी होगी। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो ये देखिए हर बड़ा किसका है, ये, तो ये संख्या सबसे छोटी है। तो 1 नंबर पे ये, सॉरी ये वाली 13/14 1 नंबर पे ये आएगी, ये 2 नंबर पे आएगी, ये संख्या 3 नंबर पे आ जाएगी और ये 13/3 4 नंबर पे आएगी। इसी प्रकार आपको ये दिया गया, नीचे देखिए दशमलव संख्या की तुलना करके आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर बताना, देखो 327/570.570, 327.57। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के आगे कितनी भी बार जीरो लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी लगा सकते हो आप। तो ये दोनों संख्या बराबर है। ये 435, ये 0.435। तो देखिए दशमलव के आगे की संख्या जो भी होती है वो 1 से छोटी होती है। ये संख्या जो है 0.435, ये 1 से भी छोटी है। तो सीधी सी बात है, बड़ा कौन सा है, 435। तो ये निशान आ जाएगा। 6254.34, 6254। देखिए पीछे वाला दोनों का बराबर, दशमलव से पहली संख्या। तो आगे वाले में देखिए ये तो 0.3 है, ये 5 नहीं समझना, इसको 0.34 नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, 0.3, उसके बाद में 4 और ये 0.5 है। तो पहला अक्षर देखिए, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 5 वाला बड़ा। तो ये निशान आ जाएगा। 7.626, ये तो 7 है और ये 762 है दशमलव से पहले, तो ये निशान ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, देखते हैं यहाँ पर। -513 -504 के बीच कौन से पूर्णांक, यानी 513 और 504 के बीच में। तो माइनस का 505, या इधर से लिख दो माइनस का 512, माइनस का 511, माइनस का 510, माइनस का 509, माइनस का 508, माइनस का 507, माइनस का 506 और माइनस का 505, ये आ जाएंगे। -312 और 12 में कौन सा पूर्णांक बड़ा है। तो देखिए हम संख्या रेखा जो खींचते हैं इस तरीके से, यहाँ पर 0 होता है, आगे की साइड में जो प्लस की संख्या होती है और पीछे की साइड में जो होती है माइनस की संख्या। तो पीछे हम जितना चलते जाएंगे उतनी संख्याएं छोटी होती जाएंगी और आगे हम चलते जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर है और एक संख्या यहाँ पर है, तो ये वाली संख्या जो होती है वो छोटी होती है, ये वाली संख्या बड़ी होती है। यानी इधर चलेंगे हम 0 की तरफ तो संख्याएं बड़ी आती जाएंगी। तो यहाँ पर 12 है, ये 0 की इधर आएगा और माइनस का 312 इधर आएगा। सीधी सी बात है, इधर चलेंगे तो ये संख्या क्या आएगी, बड़ी। तो 12 यहाँ पर पूर्णांक बड़ा है। -26 से -5 जोड़ा जाए। देखिए माइनस का 26 है, इसमें हमें माइनस का 5 जोड़ना है, तो दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक है यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 31। 221 में से -221 घटाया जाए। देखो 221 में से घटाना है, घटा दिया, माइनस का निशान लगा दिया घटाने के लिए। क्या घटाना है, माइनस का 221 घटाना है। तो देखिए ये माइनस और माइनस टकरा के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 221 442। संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए। तो दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया आपको 2 दे रखा है, यहाँ पर क्या दिया गया, 4 दिया गया, बीच में कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 बाद में यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर फिर 5, यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, एक छोड़ गया। फिर यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 2 से पहले यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 से पहले यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएंगे। अब हमें बॉक्स में लिखना है। तो देखिए 3 है और ये 4 है, तो इसके बीच में क्या आएगा, 3 से ये 1/2, ये 4 है और ये यहाँ पर 5 है, ये 6 है। तो 5 और 6 के बीच में क्या आ गया, 5 से 1/2, 6 7 के बीच में 6 से 1/2, 7 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा, 7 से ही 1/2। तो कुछ इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे।
इसके अंदर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको दिए गए भिन्नों को शब्दों में लिखिए। इनको शब्दों में लिख के बताएं। देखिए 8/11 तो इसको लिखेंगे हम 8/11 11। यहाँ पर ये 5 से 3/4 है तो 5 सही 3/4 ऐसे लिखना आपको शब्दों में। अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 8.5 किलोमीटर, तो इसमें आएंगे, सीधी सी बात है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 8.5 में कितने होंगे? तो 8.5 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 8500। 3500 ग्राम, 550 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 3 तो किलोग्राम हो जाएंगे, 550 क्या हो जाएंगे? ग्राम हो जाएंगे। 30 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000। अब 30 मिलीलीटर होते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी, ये छोटी यूनिट है, इसको हम बड़ी यूनिट बना रहे हैं तो भाग दिया जाता है। तो 30 में हम 1000 का भाग देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया तो जाएगा 0.03। 3.5 घंटे यानी 3.5 घंटे में कितने मिनट होगी? 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 2 में 120, 3 में 180 और 3.5 में कितनी आ जाएंगी? 210 मिनट। निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए। 121/4 तो आपको यहाँ पर भाग दे के लिखना है। देखिए 121/4 है तो भाग देंगे हम 4 का। 4 का भाग गया 12 में, 3 बार 12, शेष पर कितना बचा? 0। आगे से हमने उतार दिया 1, भाग नहीं जाता तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर फिर 0 लगा सकते हैं। आगे कितने 0 लगाओ? एक बार दशमलव लगने के बाद नहीं। 4 का भाग देंगे 10 में, 2 बार जाएगा 8, फिर 2 बचेंगे, 0 लगा देंगे, 4 का भाग जाएगा 5 बार, तो 23.25। तो इस तरीके से आपको इनको भाग दे के है वो लिखना है। अगला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,99,999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। इनको घटाना है, घटाएंगे तो ये क्या बचेगा? ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ऐसे इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 13 आपको यहाँ पर दिया गया है। 4 समतुल्य भिन्न लिखिए। देखिए 2/9 है तो 2/9 को आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 4/18। तो ये इसकी समतुल्य हो गई। इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 9 30, 27, 6/27 आ जाएगा। इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो आप तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 8/36 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको 5 से गुणा कर दो तो 10/45 आ जाएगा। इस तरीके से आपको बराबर संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा करके और बाद में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये जो बाकी 3 और रह गए इनके आप खुद है वो करेंगे, निकाल के समझ के आपको करना है। आगे वाली संख्या नीचे देखिए, दशमलव संख्याओं को सारणी के स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। देखिए 208.631, तो यहाँ पर 208 है। पहले दशमलव से पहले वाली संख्या देखनी है, 208 है तो इसमें इकाई 8 हो गया। इकाई की जगह 8 लिख दीजिए, दहाई की जगह 0, सैकड़ा की जगह 2, 1000 इसमें है नहीं। दशांश यानी दशमलव के बाद में पहला अक्षर 6 है यहाँ पर तो इसको लिखेंगे हम 6/10। दूसरा अक्षर 3 है, शतांश है तो 3 को लिखेंगे 3/100। तीसरा 1 है तो 1/1000। इस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको लास्ट वाला करके बताता हूँ, 7003.61। तो इसमें इकाई तो हो गया 3, दहाई 0, सैकड़ा 0 और 1000 कितना हो गया? 7। दशमलव से पहले वाली संख्या जो है उसको इकाई दाई में गिनना है, आगे वाली संख्या को इकाई दाई में नहीं गिना जाएगा। ये दशमलव से साथ पहला अक्षर जो होता है उसको दशांश बोलते हैं, आगे वाले को शतांश बोलते हैं, उसके आगे सहस्त्रांश होता है। तो ये 6 है तो इसको लिखेंगे हम 6/10। ये 1 है तो 1/100। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व कर लेंगे। इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 का दिया गया है, उर्मिला का घर उसके स्कूल से 3 किलोमीटर और 150 मीटर की दूरी पर है। मयंक का घर स्कूल से 5 किमी दूरी पर। बताइए किसका घर स्कूल से अधिक दूरी पर है और कितना? तो सीधी सी बात है, मयंक का घर ज़्यादा दूरी पर है। कितना ज़्यादा है? तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना ज़्यादा है, तो 5 किलोमीटर में से 1 घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम किलोमीटर और यहाँ पर लिखेंगे हम मीटर। मयंक का कितना है? 5 है तो 5 और मीटर कितना है? 0 0 0, 3 बार लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि मीटर में, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं समझने के लिए। और उर्मिला का है 3 किलोमीटर 150 मीटर, तो यहाँ पर 3 और 150 इनको आपको घटा देना है।
तो 0 बचेगा, यहाँ पर घटेगा नहीं। तो यहाँ से कैरी ले लेंगे एक, इसके पास भी नहीं है तो इससे ले लेंगे, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। कैरी देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से इसको 9 हो जाएगा, इसको कैरी दे देंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 पंसा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और 4 में से 3 गया 1 बचेगा। तो 1 किलोमीटर और 850 ये मीटर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा किलोमीटर आ जाएगा। अगला एक रेलगाड़ी सूरतगढ़ से मंगलवार को 20 बजे प्रस्थान होकर बुधवार को 5:40 बजे जयपुर पहुंचे, बताइए रेलगाड़ी सूरतगढ़ से जयपुर की यात्रा में कितना समय लेती है। तो इसको आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए 20 का मतलब होता है रात के शाम के समय 8:20, 8:20 पर चली है वो, और दूसरे दिन 5:40 पर वो पहुंचती है। तो कितना समय लगेगा, तो देखिए 8:20 है, तो 9 बजे तक यहाँ पर हो गए 40 मिनट। तो इसको आप ध्यान में रखें, कितने हो गए 40 मिनट। 9 बजे के बाद में देखिए 10 बजे तक 11 और 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे हो गए 12 बजे तक, और फिर 12 से 5 तक 5 घंटे हो गए, तो 8 घंटे तो ये हो गए। उसका नहीं, ये 40 मिनट है और ये 40 मिनट है, तो 80 मिनट हो गई, यानी 1 घंटा और 20 मिनट हो गई। तो 5 दिन 8 और 1 घंटा ये 9 घंटे और 20 मिनट। तो यहाँ पर कितना समय लेती है, 9 घंटे और 20 मिनट का समय वो लगता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पर दिया गया है, मोहित के पास 500 रुपये हैं, वह उन रुपयों से अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदना चाहता है। यदि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 40 रुपये है, यानी एक किताब के कितने रुपए लगते हैं 40, तो मोहित अधिक से अधिक कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीद सकता है और उसके पास कितने रुपए शेष बचे रहेंगे, यानी 500 रुपये में कितनी पुस्तकें आएंगी टोटल और कितने रुपए उसके पास बचेंगे। तो 500 में हमें क्या करना है, 40 का है वो भाग देना है, 40 का भाग देंगे, तो यहाँ पर लिख के आप भाग दे लीजिए, 500 में 40 का भाग देते हैं हम, तो भाग जाएगा आपका एक बार 40 आ जाएगा, फिर घटाएंगे 10 बचेगा, 0 उतार देंगे, तो 40 का भाग गया 2 बार 80, और शेष फल क्या बच गया 20। तो कितनी किताबें खरीद सकता है वो, 12 किताबें खरीद सकता है। तो पुस्तक कितनी आ जाएंगी 12, और शेष रुपए कितने बच गए उसके पास 20 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम शेष बचे रुपए बराबर रुपए 20। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगला आपको यहाँ पर दिया गया, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको आयत दिया हुआ है, क्या है ये आयत है, और ये क्या है वर्ग है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ना है, या फिर आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई, या फिर आप चारों को जोड़ दीजिए, बात एक ही है। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो 16। तो परिमाप का सूत्र तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई, और यहाँ पर 2 गुणा क्या हो जाएगा 3 + 5, और 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 सेमी परिमाप आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी लंबाई चौड़ाई को गुणा करना है, तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 कितना आ गया 15। क्षेत्रफल है तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम वर्ग सेमी। ऐसे करना है। ऐसे आपका वर्ग का निकालना है आपको, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 7 आ जाएगा, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 सेमी। और क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, तो 7 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 वर्ग सेमी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन है वो कर देना है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 19। 19 में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, घड़ी को देखकर घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण को चांदी की सहायता से माप कर लिखिए और उसे सरल कोण, अधिकोण, समकोण या न्यून कोण में वर्गीकृत कीजिए। तो घड़ी के मामले में आप ध्यान रखें कि ये केंद्र होता है, यहाँ पर 12 होता है, फिर 1 होता है, तो हमेशा 12 और 1 यानी 1 घंटे के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, हमेशा 30 डिग्री का बनता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे ये 12 है और ये 1 है, 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण है 30 का, फिर यहाँ पर 30 का, यहाँ 30 का, सब संख्याओं के बीच में कितने कितने कोण बनते हैं 30-30 डिग्री के कोण बनते हैं। अब जैसे 12 और 2 के बीच का देखना है, तो 12 1 के बीच का 30 आ गया, 1 2 के बीच का 30 आ गया, तो कितना हो गया 30 और 30 60 डिग्री हो गए। यहाँ पर हमें 12 और 3 के बीच का देखना है, तो 30 यहाँ पर हो गया, 30 यहाँ पर हो गया, 30 यहाँ पर हो गया, तो कितना हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम समकोण बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे 90, नीचे लिख देंगे समकोण। यहाँ पर हम देखें 11 और 3 के बीच का कोण देखना है, तो 30 30 60, 30 90 और 30 120, तो ये क्या हो गया 120 डिग्री का हो गया। और 120 डिग्री को क्या बोलते हैं हम
अधिक कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं 120 को? अधिक कोण। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा 8 के 15 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले रंग निम्नानुसार है। यहाँ पर रंग दिए गए हैं आपको जो कि क्लास 8 के विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो इनसे आपको एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो ये सारणी आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले गुलाबी रंग, गुलाबी रंग कितने जने पसंद करते हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6 जने गुलाबी रंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर टेली मार्क लिखेंगे तो 6 लाइनें खींचनी है आपको। तो 4 लाइनें सीधी खींची जाएगी, 5वीं लाइन ऐसे आएगी, 5 होगी, और ये लाइन होगी 6। इसके अंदर हरा देखते हैं। तो हरा कितना है? 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 लाइनें आ जाएंगी। इसको टेली मार्क बोला जाता है। नीला, नीला है 1 2 3। नीला भी कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 लाइनें हम खींच देंगे। और पीला, पीला है यहाँ पर 1 और 2, सॉरी नीला यहाँ पर 4 है, तो 4 आएगा यहाँ पर, और पीला 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये जो सारणी दी गई है इसको आप भरेंगे। उसके बाद हमें दंडालेख बनाना है। दंडालेख का मतलब होता है यहाँ पर गुलाबी कितने हैं? गुलाबी हैं 6। तो आपको यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर दिया गया है ना, तो इसको यहाँ से आपको मिलान करना है। इस तरीके से ऐसे आप लाइन खींचोगे, 6 तक खींचनी है, और इस तरीके से आप इसको मिलान कर दोगे। ये हो गया 6 तक आपका गुलाबी। इसको आप कलर कर सकते हो ऐसे। इसमें हरा कितना है? हरा 3 है, तो आपको 3 तक लाइन खींचनी है, यहाँ तक इस तरीके से खींच देंगे। इसको कलर कर दीजिए। नीला कितना है? नीला 4 है, तो आपको 4 तक लाइन खींचनी है, इस तरीके से ये कर देंगे। और उसके अंदर पीला कितना है? पीले 2 हैं, तो आपको 2 तक लाइन खींचनी है ऐसे। तो इस तरीके से वो बार ग्राफ हम बना देंगे। दंडालेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये जो आपका बेसलाइन असेसमेंट है, इसके टोटल 20 क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी पहले वाले जो 1 से लेकर 28 तक की वर्कशीट के जो वीडियोस हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे और मिल जाएंगे। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।